सो हेलो एवरीवन, आई होप यू बढ़िया होंगे आप लोग। इस वीडियो में आपको बताऊंगा यार कौन सी जॉब अच्छी रहती है। लो सैलरी एट इन होम टाउन या फिर हाई सैलरी इन अदर सिटी। इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैंने जो एनालाइज किया है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, विच जॉब इज़ बेटर। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि मैंने दोनों तरह की जॉब करके देखी है। मैंने 1 साल ये वाली भी करके देखी है और अभी मैं वर्तमान में ये वाली कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या ट्रेजिडीज हुई और क्या क्या मुझे फ़ायदे मिले। चलिए एक एक करके बात करते हैं। सो ये क्वेश्चन मैटर करता है क्यों, क्योंकि मोस्ट कॉमन कन्फ्यूजन ये रहती है ये फ्रेशर्स के बीच में। जो बच्चे यार नए होते हैं, जैसे ग्रेजुएशन करी, ठीक है। जब मैंने ग्रेजुएशन करी तो यार मुझे बहुत क्यूरियसनेस थी, ईगरनेस थी कि यार जल्दी से जल्दी जाके जॉब करो कहीं से अदर शहर में जाके, है ना। तब अच्छा लगेगा जब अलग रहोगे अकेले, है ना। तो कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ये लगता था मुझे भी बहुत ज़्यादा ईगरनेस थी। बट जब मैंने खुद आके देखा तो मैंने ऑब्जर्व किया यार ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम सोचते हैं। बहुत ही दिक्कत वाली ज़िंदगी रहती है। ठीक है। और मैं आप लोगों को इस अपनी तरह इस प्रॉब्लम में नहीं जाने दूंगा। जितनी भी मैंने चीज़ें देखी, एनालाइज करी, वो मैं अभी आपको बताता रहूँ ताकि आपको आगे चल के कोई कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है। देखो से लोगों के बीच में टेंशन कन्फ्यूजन रहती है सैलरी वर्सेस पीस वर्सेस ग्रोथ के बीच में, कि सैलरी ज़्यादा मिले या फिर मेंटल पीस ज़्यादा रहे। ठीक है। अगर आपने इसमें इसमें रॉन्ग डिसीजन ले ली तो यार आपके पास ऊपर जो स्ट्रेस रहता है काफ़ी लंबे साल तक, और वो स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा यार अनबीरेबल होता है। डेली बहुत टेंशन होती है, दिमाग ख़राब होता है ना। तो बेटर ये रहेगा कि हम पहले से ही अच्छा डिसीजन लेके चलें। ठीक है। राइट डिसीजन लेके चलोगे तो क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। सो मैं बताता हूँ। देखो पहली वाली चीज़ देखते हैं कि अगर हम लो सैलरी जॉब मिलती है अपने होम टाउन में, मान लो हम रहने वाले बरेली के हैं, ठीक है। अगर हम बरेली में ही मान लो लो सैलरी की जॉब मिल रही है तो उसमें फ़ायदा मान लो, है ना, मान लो 15,000 की मिल रही है, ठीक है, बरेली में रह के। तो उसके फ़ायदे क्या हैं पहले तो। फ़ायदे हैं इसके लो और नो रेंट, हमें कोई किराया नहीं देना, कोई भी हमें होटल या रूम रेंट पे नहीं लेना। ठीक है। हम अपने घर से नौकरी करेंगे, घर पे आएंगे, वहीं पे सोएंगे आराम से। ठीक है। बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है ये। फैमिली सपोर्ट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी आराम से रहती है यार, फैमिली से बात कर सकते हो, फैमिली के साथ मिल सकते हो, इमोशनल स्टेबिलिटी रहती है बहुत ही अच्छी। जैसे कि मैं एक होम सिक पर्सन हूँ, ठीक है। होम सिक, मुझे घर से बाहर रह के बहुत ही बुरा लगता है। घर में रहने का मन करता है मेरा पूरे टाइम हमेशा। तो मुझे तो यार ये बहुत ही घर में रहने की चीज़ अच्छी लगता है। मैंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। मैं पहले ये वाली जॉब करता था बट मैंने इसे छोड़ के अब मैं ये फालतू की कैनरा बैंक वाली कर रहा हूँ, जो कि अलग अलग शहर में कर रहा हूँ। ठीक है। हेल्दी होम फूड मिलता है यार, बढ़िया एकदम घर का अच्छा खाना मिलता है। हमें बार बार किसी होटल में जाने की खाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ढाबे पे 100 रुपये पर प्लेट खाने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम का खाना 100 रुपये का मिलता है, सोचो किसी ढाबे पे अच्छी ठीक ठीक ठाक जो तुम सादा थाली खाते हो ना, तब मिलता है 100 का। अगर कोई स्पेशल वाली खाओगे तो 120 की मिल जाती है। तो और उसी खाने की क्वालिटी घर जैसी नहीं होती है, खाना भी उतना अच्छा नहीं होता, मिलावटी होता है ना। एक तो ये अच्छा बहुत ही अच्छा बेनिफिट है, जो जब चाहो तब खाओ, है ना, जितना चाहो उतना खाओ बिना पैसे के। दूसरा है लेस स्ट्रेस बेटर मेंटल पीस, स्ट्रेस भी कम रहता है, मेंटल पीस रहता है, आराम से घर पे मज़े कर सकते हो, है ना। पढ़ाई भी कर सकते हो आराम से, और कुछ पढ़ाई के अलावा खेल कूद भी कर सकते हो दोस्तों के साथ जाके। अब से सेविंग्स बहुत ज़्यादा हो जाती है। 15 आप घर पे अगर करोगे ना तो 15,000 के 15,000 पूरे बचा सकते हो। बट आप बाहर करोगे तो 15,000 में से लगभग 5-6 हज़ार तो आराम से रहने रहने खाने में चले ही जाएंगे। तो आपके सेविंग्स कम होती हैं बाहर रहने के, है ना। इसके कुछ बट हमें पता है कि हर चीज़ के एक फ़ायदे होते हैं, नुकसान होते हैं। तो इसके कॉन्स क्या है, कौन से इसके कि इसकी लिमिटेड ग्रोथ हो पाती है। हमें बाहर जब हम कभी शहर से बाहर निकलते ही ना तो हमें कुएं के मेंढक बन के रह जाते हैं। हमें बस अपने कुएं का ही बारे में पता होता है, हमें लगता है हमारा कुआं ही सबसे बढ़िया है, इसके बाहर कोई दुनिया ही नहीं है ना। और हम इससे बाहर निकलना भी नहीं चाहते हैं, हम अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। तो एक तो ये है, हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती उतनी अच्छी जितनी और लोगों की होती है जब वो बाहर निकलते हैं। उन्हें अकेले रहना सीखना आ जाता है, और अपनी
ज़िंदगी को वो अकेले जीना सीख लेते हैं, जिससे उनको मेंटली वो स्ट्रांग हो जाते हैं, मेंटल उनका, है ना। एंड लेस एक्सपोजर मिलता है, जब हम घर पे रहते हैं तो हमें एक्सपोजर कम मिलता है ना। हम कम एक्सपीरियंस लोगों से मिल पाते हैं, कम अलग अलग तरीके से के लोगों से डील नहीं कर सकते। बाकी सोशल प्रेशर अबाउट सैलरी, यस, सोशल प्रेशर रहता है, क्योंकि हम घर पे यार 15,000 की जॉब करते हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो 45,000 की जॉब करते हैं, कोई दिल्ली में, कोई 50,000 की जॉब करता है बेंगलोर में। तो उससे हमें थोड़ा सा सोशल प्रेशर रहता है कि यार हमें भी कुछ बड़ी नौकरी होनी चाहिए, कब कब तक अपने घर पे बैठेंगे, ऐसा लगता है, मुझे भी लगता था। बाकी स्किल स्टैग्नेशन, जैसे जब हमें 15,000 की जॉब मिल जाती है घर पे तो हमारा मन नहीं करता कि बाहर जाएं, हमारा कुछ स्किल विस्किल सीखें, हमें लगता है हमारी ज़िंदगी इसी में कट रही है, मज़े आ रहे हैं, इसी से ही चलने दो। तो एक तो ये रहता है, और दूसरी चीज़ ये रहती है कि हम घर पे जॉब करते हैं तो हमारा हमारी वैल्यू भी नहीं रहती, सही बताऊँ तो वैल्यू भी नहीं होती, कि ऐसा लगता है लड़का लड़का घर पे बैठा हुआ है ना, कुछ छोटी मोटी नौकरी कर रहा है 10-15 हज़ार की, तो उसकी वैल्यू घर वाले भी नहीं करते और रिश्तेदार भी बिल्कुल नहीं करते। जब तक आप बाहर नहीं जाते हो किसी दूसरे शहर में, तब तक वो घर वाले वैल्यू नहीं समझते कि लड़का हमारा कुछ कर भी रहा है। ये तो मेरे साथ होता ही है, ठीक है। बाकी ये तो हमने इसके फ़ायदे और नुकसान भी देख लिए, अब हम देखेंगे दूसरी वाली तरह जॉब के फ़ायदे नुकसान, फिर इनको अच्छे से कंपेयर करेंगे। अब देखो भाई, अगर आपको मिलती है हाई सैलरी जॉब इन अदर सिटी, अब आपको मिलती है मान लो दिल्ली में 35,000 की जॉब, ठीक है, नहीं 30,000 की जॉब मिलती है, ठीक है, डबल, उसकी डबल, दोगुनी। तो उसके क्या फ़ायदे हैं? पहले तो हाई सैलरी पैकेज, ठीक है, सैलरी ज़्यादा है। बाकी फास्टर स्किल ग्रोथ, जब आप बाहर बड़ी कंपनी में रहोगे, बड़ी जगह शहर में रहोगे, तो आपकी स्किल सीख ग्रोथ होंगी, आपको अकेला रहना आ जाएगा, आपके साथ अकेले खाना बनाना आ जाएगा, कपड़े धोने आ जाएगा, है ना, समय टाइम से उठना उठना आ जाएगा। बाकी ये मेट्रो में चलना, पहले मुझे मेट्रो में बहुत डर लगता था, मुझे लगता था पता नहीं कैसे टिकट लिया जाता है, कैसे ब्लू लाइन पिंक लाइन बदली जाती है, बट अब मुझे वो आ गया है, अब मेट्रो में कोई डर नहीं लगता है ना। ट्रेन में सफ़र करना, पहले ट्रेन में भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि ट्रेन में चोरी वोरी ना हो जाए सामान की, बट अब तो आदत ही हो गई है ट्रेन, है ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी स्किल ग्रोथ हो जाती है बाहर रह के, बाहर हम बहुत ही होशियार लोगों से मिलते रहे हैं, है ना, तो वो लोग हमारे दोस्त बन जाते हैं, अपनी कुछ जो उनके पास टैलेंट स्किल होती है वो हमें बताते हैं, हम उन्हें बताते हैं। तो बाकी कॉर्पोरेट का एक्सपोजर हो जाता है, कॉर्पोरेट वो तो ये तो पता ही होगा आपको, इसको क्या ही बताना। बाकी बेटर नॉट नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि इसका मतलब है कि जब हम बड़े शहर में जॉब करते हैं तो हमारी नेटवर्क बन जाते हैं। लाइक अगर मैं दिल्ली में नौकरी करता हूँ तो बैंक में नौकरी करता हूँ मान लो, तो बैंक में मेरे पास पुलिस वाले भी आएंगे अपना काम करवाने, है ना, और लेखपाल भी आएंगे, है ना, वीडियो भी आएंगे, काफ़ी अलग अलग जॉब टीचर्स भी आएंगे, तो मेरी उन सबसे जान पहचान हो जाएगी, जब वो रेगुलर आते रहेंगे तो मेरी उनसे बातचीत होगी, जान पहचान हो जाएगी। यहाँ तो ये मेरे नेटवर्क बन जाते हैं, तो मुझे कभी हेल्प चाहिए होगी तो मैं इनसे लोगों से ले सकता हूँ आराम से, ये मेरी मदद कर सकते हैं। लाइक पुलिस वाले से हेल्प चाहिए तो वो मदद कर सकता है। ऐसा मेरे साथ हुआ है कई बार, जैसे कि मैं अभी बैंक में जॉब करता हूँ तो मेरे एक पुलिस वाले हैं मेरे फ़ोन से मेरी जान पहचान हो गई, उन्होंने मुझसे अपना नंबर भी दे दिया है और कहा अगर कभी कभी कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कर लेना, है ना। सो आपकी नेटवर्किंग अच्छी हो जाती है ना। एंड तो ये फ़ायदे हैं। अब इससे क्या काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, लाइक घर वालों की नज़र में इज्जत भी बढ़ जाती है कि लड़का कहीं बाहर नौकरी कर रहा है, और आप 2-3 महीने में घर पे एक बार घर पे आते हो तो आपको थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है घर वालों की तरफ से, है ना। एक तो ये है। बाकी इसके नुकसान है, नुकसान क्या क्या है भाई, नुकसान देखो, ठीक है, नुकसान ये है यार, हाई रेंट, बहुत ही ज़्यादा किराया देना पड़ता है, फूड पे, ट्रैवल कॉस्ट पे। लाइक अगर आप 15,000 कमाते हो, 30,000 कमाते हो ना, तो आपको 5,000 का रूम मिलेगा दिल्ली जैसे शहर में आराम से, बाकी आपको 5,000 चला जाएगा खाने पीने में आराम से, तो 10,000 आपका रहने खाने का हो गया पूरा, तो कितना बचेगा आपका? 20,000 बचेगा आपका। बाकी अगर आप थोड़े बहुत और भी शॉपिंग कर लेते हो तो 12,000 भी हो सकता है आपका,
तो आपका 18,000 बच सकता है। तो यार इसमें जबकि आप घर पे थे तो आपका ये सब पूरा बच रहा था, बट अब बाहर जाओगे तो खर्चा तो उतना ही आएगा आएगा उस हिसाब से। बाकी जो मेरे जैसे लोग हैं लोनलीनेस और होम सिकनेस वाले, वो लोगों को सर्वाइव करने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती रहती है ना। घर की याद आती रहती है पूरे टाइम, और मन नहीं लगता नौकरी करने में काफ़ी दिनों तक। एंड ठीक है, एक तो ये है वो जबकि हम घर पे आराम से मज़े करते थे, घर वालों के संग रहते थे, बट अब नहीं कर सकते। बाकी हाई स्ट्रेस लाइफ स्टाइल बहुत हाई स्ट्रेस वाली होती है, बहुत ही ज़्यादा वर्कलोड होता है। बड़ी कंपनी में आते वो वर्कलोड होता है पूरा, आपको निचोड़ लेंगे, खास करके अगर आप कॉर्पोरेट में हो तब तो आपका पूरा जूस निकाल लेंगे वो सही बताऊँ तो अगर, ठीक है। बाकी अगर आप सरकारी में तब तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, वो तो आप आराम से चाय पी समोसे खाते हुए करो धीरे धीरे काम, जैसे होता ही रहता है। तभी अपने देश का ये हाल है ना। बाकी सैलरी ऑफन लेस देन एक्सपेक्टेड, जितनी हम सैलरी ऑफर करते हैं ना, इसका मतलब ये है कि जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उतनी सैलरी हमें नहीं मिल पाती, है ना। अब इसका कौन सा एक और है कि हमें अपने घर में इमरजेंसी में नहीं जा बार बार नहीं जा सकते घूमने के लिए, हमें छुट्टियाँ कम मिलती हैं बाहर शहर में रहो तो, और उतनी आसानी से नहीं मिल पाती क्योंकि, और अगर हम घर जाने में भी टाइम लग जाता है। अगर हम काफ़ी जैसे बेंगलोर में रह रहे हो और आपका घर दिल्ली में, तो आपको आने में फ्लाइट से जाओगे तो यार 10-15 हज़ार आराम से खर्च हो जाएगा, बट अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे आराम से, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यार अब आपके पास वैल्यू देखना है कि आपको टाइम बचाना है या पैसे बचाने हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करोगे, है ना। एंड एंड बाकी अब इसको आप एक चार्ट की फॉर्म में दे सकते हो, क्या क्या इसके कंपैरिजन है। ठीक है, सैलरी, सेविंग्स, हाँ आपकी सेविंग्स है घर में बहुत ज़्यादा हो जाती है, शहर में नहीं हो पाती उतनी, तो आप जो है सैलरी से ज़्यादा सेविंग को देखो। ये देखो कि सैलरी से ज़्यादा सेविंग को देखो कि आपकी सेविंग कितनी होगी, उसका क्या फ़ायदा कि आपकी 50,000 में से सिर्फ जो है 30,000 में से आप 10,000 ही बचा पा रहे हो बाहर रह के, और घर पर रह के आप 15,000 में से 15,000 बचा सकते थे, तो 15,000 पूरे पूरे बच रहे हैं, वो ज़्यादा बढ़िया है कम्पेयर टू सिर्फ 10,000 बच रहे हैं, है ना। बाकी वाई यू शुड चूज़ होम टाउन जॉब, अब हम देखेंगे वाई यू शुड चूज़ अदर सिटी जॉब। तो देखो घर वाली जॉब क्यों चूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो अपने घर में इकलौते हो तब आपको घर वाली जॉब करनी चाहिए, ठीक है। आपको कोई भाई बहन नहीं है माँ बाप की देखभाल करने के लिए, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है आपको साइड बाई साइड, तो आप घर पर रह सकते हो, या फिर किसी और चीज़ की बिजनेस वगैरह का दुकान चल रही है आपकी कोई, है ना, तो वो करनी है पार्ट टाइम में, तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई साइड बाई साइड स्किल सीखनी है आपको, कोई गिटार सीख रहा है, म्यूजिक सीखना है आपको, है ना, कोई यूट्यूब पे वीडियो बना चैनल है आपका, तो वो भी कर सकते हो साइड बाई साइड, बट बाहर रह के आप नहीं कर सकते, अब बाहर रह के आप थक जाओगे पूरे टाइम, तो आप यूट्यूब वगैरह या फिर तैयार पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे, है ना। एंड और अगर आपको पीस और स्टेबिलिटी को प्रायोरिटी देनी है, अगर आपको मेंटल पीस चाहिए, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं चाहिए, आराम से रेस्ट चाहिए, है ना, तो आप घर वाली जॉब चूज़ करो, ठीक है। और अगर आपको थोड़ा सा एडवेंचरस बनना है, थोड़ा सा अकेले रहना है ना, क्रिएटिव हो, तो आपको अदर सिटी की जॉब करनी चाहिए, है ना। अगर आपकी एज यंग है, अगर आपके घर में 2-3 भाई बहन है आपके, और जो कि आपके अलावा आपके घर वालों की मदद कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ कैरियर ग्रोथ करनी है और कोई एक्स्ट्रा साइड बाई साइड काम नहीं करना, कोई दुकान नहीं चलानी है आपकी, कोई बिजनेस नहीं करना, सिर्फ जॉब करनी है, या फिर, है ना, कोई, तो आप ये अदर सिटी जॉब कीजिए। रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए इसके लिए आपकी, एंड मेंटल प्रेशर झेलने की ताकत होनी चाहिए भाई, कि इतना सारा काम करने के बाद भी आप घर पर आके चैन से आराम कर सको,
ठीक है। कॉर्पोरेट के लॉन्ग टर्म्स गोल होते हैं भाई, यहाँ कुछ जल्दी नहीं मिल जाएगा आपको, काफ़ी टाइम वहाँ पर जॉब करनी पड़ेगी। जब एक्सपीरियंस मिलेगा उसके बाद ही आपको कुछ ग्रोथ होगी। एंड सो अदर सिटी वाली जॉब तभी आप चूज करो जब आपके अंदर कोई रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो और एडवेंचरस आपकी लाइफ हो, आप डेली के प्रेशर और डेली की बोरिंग लाइफ से बोर ना हो जाओ। फाइनल बैलेंस एडवाइस मेरी यही रहेगी है कि यार जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती, एंड सिचुएशन के हिसाब से सही या गलत होती है, ठीक है। तो आपको आज का आपका डिसीजन आपके टुमारो के फ्यूचर को बचाएगा। बैलेंस पैसा, पीस एंड प्रोग्रेस, इन तीनों चीज़ को प्रोग्रेस अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से रख सकते हो। कोई बंदे के लिए पैसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीस बाद में इंपॉर्टेंट है। किसी के लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पैसा, है ना। तो ये आपके हिसाब से डिपेंड कर दिया, आप अपने हिसाब से चूज़ कीजिए कि आपको क्या चाहिए पहले। तो अब मैं आपको, ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। एंड तो ठीक है, इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।